बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 10 चिड़िया घर की सैर की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सादा इबारत समझ कर पढ़ सकें, अल्फाज और मुतजाद यानी उलट अल्फाज की पहचान कर सकें, 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, मश्क में जो सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। यहाँ पर हमें एक इबारत दी गई है। इस इबारत को हमने तवज्जो के साथ पढ़ना है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजा के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें यह भी बताना है कि इस इबारत से हमने क्या सीखा। तो आइए इबारत पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं सवाल के बारे में। सवाल नंबर 5 है, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें और बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। आइए इबारत पढ़ते हैं। गाय घास खाती है, बकरी पत्ते और घास खाती है, दोनों दूध देती हैं। खुराक अच्छी होगी तो इनकी सेहत अच्छी होगी, सेहत होगी तो दूध ज़्यादा देंगी, गोश्त भी ज़्यादा होगा। अगर हम इनका ख्याल रखें तो ये हमें फ़ायदा देंगी। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत से हमने सीखा कि गाय और बकरी बहुत मुफीद जानवर हैं। हम इनका दूध पीते हैं और गोश्त भी खाते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी है आओ कवायद सीखें। तो आइए देखते हैं हम आज कौन से कवायद सीखेंगे। मुसव्वतें, वो आवाज़ें जो मुंह के अंदर किसी रुकावट के बगैर पैदा होती हैं। ये आवाज़ें पैदा करते वक्त हवा आज़ादाना तौर पर होंठों से गुजरकर गूंज पैदा करती है। मुसव्वतों की छोटी आवाज़ें ज़बर, ज़ेर, पेश हैं। तो प्यारे बच्चों, मुसव्वतों की तारीफ हमने पढ़ी, मिसालें भी हमने देखी। अब हम सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, दिए गए अल्फाज में से मुसव्वतों की छोटी आवाज़ों ज़ेर, ज़बर, पेश को पहचान कर अलग करें। सबसे पहले है दिल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छोटी आवाज़ है। रब, यहाँ पर क्योंकि आवाज़ हवा आज़ादाना तौर पर होंठों से नहीं गुजरी, इसलिए ये मुसव्वतों की छोटी आवाज़ नहीं है। आगे है चुप, ये भी मुसव्वतों की छोटी आवाज़ नहीं है। मिल, और इसके बाद डर, यानी कि ये तीनों हरूफ जो हैं, ये तीनों जो अल्फाज हैं, इनमें मुसव्वतों की छोटी आवाज़ इस्तेमाल हुई है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। दर्ज झेल अल्फाज को उनके मुतजाद यानी उलट अल्फाज से मिलाएं। तो प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि मुतजाद अल्फाज क्या होते हैं। जी हाँ, अल्फाज के मानी के लिहाज से उलट जो अल्फाज होते हैं उन्हें हम मुतजाद कहते हैं। तो आइए, हमें यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में अल्फाज हैं और दूसरे कॉलम में उनके मुतजाद यानी कि उलट अल्फाज हैं। तो आइए अल्फाज को उनके मुतजाद के साथ मिलाते हैं। सबसे पहले अल्फाज में पहला लफ्ज़ है बड़ा, मुतजाद है छोटा। पास, मुतजाद है दूर। खुश, मुतजाद है उदास। और अच्छा का मुतजाद है बुरा। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। तो आइए देखते हैं कि आज हम कुछ नया कौन सा लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या नया लिखेंगे। गिनती। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गिनती किसको कहते हैं। किसी चीज को गिनने या शुमार करने के लिए आदाद इस्तेमाल होते हैं। गिनने के इस अमल को शुमार करना या गिनती करना कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी आदाद में इस तरह से गिनती लिखी जाती है, उर्दू हिंद से कुछ इस तरह से लिखते हैं, और उर्दू अल्फाज में इस तरह गिनती लिखी जाती है। ये सब आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अंग्रेजी आदाद में, उर्दू हिंसों में और उर्दू लफ्ज़ों में गिनती कैसे लिखते हैं। तो अब हमने इससे मुतल्लिक ही सवाल हल करना है।
सवाल है कि 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्जों में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अंग्रेजी आदाद कौन कौन से हैं, उर्दू हिंसे कौन से हैं और उर्दू अल्फाज में आपने 1 से 10 तक कैसे गिनती लिखनी है। आप देखें 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।